नमस्कार। मैं आचार्य मनीष और आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू हैंडल सेक्सुअल अटैचमेंट एंड ब्रेकअप्स इन लाइफ। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी आधी ज़िंदगी पैचअप में ही निकाल देते हैं। पढ़ाई, करियर, फोकस सब पीछे छूट जाता है। टेम्पोररी इमोशनल अटैचमेंट और थोड़े समय के प्लेजर के लिए लोग अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक हाथी को भी महावत ऐसे ही कंट्रोल करता है। फीमेल हाथी की आवाज सुनाकर उसे इतना सेक्सुअली अट्रैक्ट कर देता है कि बेचारा अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते गड्ढे में गिर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन के पीछे भागकर अपनी लाइफ के बड़े गोल्स भूल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन तेनिरा हारस्य देहिना रसवर्जन रसो प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन चिन्ह रसवर्जम रसो प्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण क्या कहते हैं? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। यानी अपने जीवन को इतना बड़ा बना लो कि छोटी इच्छाएं अपने आप छूट जाएं। देखिए, आनंद कई स्तर पर मिलता है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन जो केवल शरीर का आनंद है, चाहे वो शराब हो, सेक्स हो या सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, वो बहुत टेम्पररी होता है। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगले दिन फिर वही क्रेविंग वापस आ जाएगी। अगर सच में आनंद मिल गया होता तो फिर अगले दिन दोबारा उसकी तलाश क्यों करनी पड़ती? मान लो आपका मोबाइल कहीं खो गया, आप उसे ढूंढने लगोगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल मिल जाएगा आप उसे दोबारा नहीं ढूंढोगे। ठीक उसी तरह अगर शराब या सेक्स में स्थायी आनंद होता तो इंसान बार बार उसकी तरफ क्यों भागता? क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्पररी फीलिंग है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ऊपर उठो, हायर लेवल का आनंद खोजो, अपनी एनर्जी को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में वेस्ट मत करो। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जिन लड़कियों के पीछे आप घंटों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत चांसेस हैं कि आप उनके लिए सिर्फ एक इमोशनल डंपिंग ग्राउंड हो। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होती हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होती हैं, तब आपको फोन करती हैं और आप अपने सारे काम छोड़कर घंटों उनसे बात करते रहते हो। आपको लगता है शायद वो आपकी हो जाएगी, लेकिन कई बार रियलिटी ये होती है कि आप सिर्फ एक टेम्पररी इमोशनल सपोर्ट हो, परमानेंट चॉइस नहीं। इसलिए अपनी वैल्यू समझो, अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशंस को संभालो। लाइफ में इतना बड़ा बनो कि लोग आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंस्पिरेशन की तरह देखें। बहुत बार हमने देखा है कि बेचारे लड़के घंटों फेसबुक और सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं। किसी नए प्रोफाइल से मैसेज आया, किसी लड़की ने रिप्लाई कर दिया और वो उसी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। कई बार तो उन्हें ये तक पता नहीं होता कि सामने सच में लड़की है भी या नहीं। जितना टाइम, एनर्जी और मनी आपने सिर्फ अट्रैक्शन और सेक्सुअल डिजायर के पीछे बर्बाद कर दिया ना, अगर उतना ही आपने अपने करियर, स्किल और गोल स्टेटमेंट पे लगाया होता तो आज जिंदगी कहीं और होती। ध्यान से सुनिए, लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट चाहिए। ये जो सिर्फ लड़की के पीछे भागने वाला माइंडसेट है ना, ये आपको सफलता नहीं देगा। आपका गोल स्टेटमेंट आपको सफलता देगा। कृष्ण कहते हैं, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। जब इंसान इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंचता है, बुद्धि के स्तर पर जीना शुरू करता है, तब वो अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पाता है। तब उसका फोकस सिर्फ गोल पर रहता है। और सच बात बताऊं, एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव हो गया ना, उसके बाद दुनिया खुद आपके पीछे आती है। कभी मैरिज पोर्टल्स जाकर देखना, वहां कोई ये नहीं पूछता कि लड़का दिन भर कितनी लड़कियों से चैट करता था। वहां पूछा जाता है उसका करियर क्या है, इनकम क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। एक बार आप सक्सेसफुल बन गए तो गर्ल स्टेटमेंट अपने आप पीछे पीछे आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग गर्ल स्टेटमेंट के चक्कर में पड़कर ना गोल हासिल कर पाते हैं, ना रिलेशनशिप संभाल पाते हैं, बस जिंदगी ब्रेकअप पैचअप में फंस जाती है। मैं सीरियसली चाहता हूं कि आज का यूथ अपना समय फ्यूचर बनाने में लगाए। समय को सिर्फ स्पेंड मत करो, इन्वेस्ट करो। क्योंकि जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वहां पूरी जिंदगी की एनर्जी क्यों डाल रहे हो? आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं और इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाए तो वही एनर्जी उसकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन और मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। क्योंकि वही शक्ति एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती है। सोचिए, जो शक्ति नई लाइफ क्रिएट कर सकती है, अगर वही शक्ति डिसिप्लिन और फोकस में लग जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी को बिखरने मत दो, उसे अपने गोल्स पर लगाओ। समस्या क्या है? जैसे ही गर्ल स्टेटमेंट
लाइफ में सेंटर बन जाती है, गोल स्टेटमेंट बाहर निकल जाता है। फिर इंसान अपनी जिंदगी खुद की कंडीशंस पर नहीं, किसी और के मूड और अटेंशन पर जीने लगता है। क्यों कर रहे हो ऐसा? अपना टाइम बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ, अपना पैसा बचाओ और उसे अपने गोल्स पे इन्वेस्ट करो। एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव हो गया ना, तो जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे। अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो वो जहां गर्ल स्टेटमेंट बोला गया है वहां बॉय स्टेटमेंट समझ लें, और अगर पुरुष देख रहे हैं तो बॉय स्टेटमेंट की जगह गर्ल स्टेटमेंट समझ लें, क्योंकि ये वीडियो किसी एक जेंडर के लिए नहीं है, ये सिद्धांतों पर आधारित वीडियो है। प्रिंसिपल दोनों के लिए बराबर है। असल बात क्या है? शारीरिक स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, अगर आप केवल बॉडी लेवल पर जी रहे हैं तो पुरुष को स्त्री चाहिए होगी और स्त्री को पुरुष चाहिए होगा, लेकिन जैसे जैसे इंसान इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे बढ़ता है, शरीर की जरूरतें कम होने लगती हैं और जीवन का पर्पस बड़ा होने लगता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान को और बढ़ाना है। हम ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ बॉडी लेवल पर मत देखो, इंसान को स्पिरिचुअल लेवल पर देखना सीखो। मैं बार बार एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये वीडियो ना सिर्फ पुरुषों के लिए है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए। ये वीडियो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। जो पुरुष हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से समझ जाएंगे, जो महिलाएं हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से समझ जाएंगी, लेकिन समझना दोनों को पड़ेगा। माइंड सिर्फ मत सोचो से नहीं रुकता, माइंड रिप्लेसमेंट पर काम करता है। अगर आप बार बार बोलोगे ये नहीं सोचूंगा, तो माइंड उसी चीज को और याद करेगा। सॉल्यूशन क्या है? गर्ल स्टेटमेंट या बॉय स्टेटमेंट हटाने की कोशिश मत करो, उसकी जगह गोल स्टेटमेंट ले आओ। अपने माइंड को नए थॉट्स, नए पर्पस, नए विजन से रिप्लेस करो। जब माइंड को बड़ा लक्ष्य मिल जाता है तो छोटी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगती हैं। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, डिवेलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। अपने जीवन का स्तर इतना ऊपर ले जाओ कि छोटी इच्छाएं अपने आप छूटने लगे। जब इंसान इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचता है ना, तब उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे याद ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनका गोल इतना बड़ा था कि पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस उनके जीवन का केंद्र ही नहीं बन पाए। मुझे याद ही नहीं रहा। जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाता है, उसकी शरीर की जरूरतें धीरे धीरे बहुत कम हो जाती हैं। वह अपनी इंद्रियों पर विजय पाना शुरू कर देता है, और जो इंसान अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, उसकी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। लेकिन समस्या क्या है? अधिकतर लोग सिर्फ शरीर के स्तर पर ही जीते रह जाते हैं। पशु भी शरीर के स्तर पर ही जीता है। कुत्ते को कुत्ता चाहिए, सुअर को सुअर चाहिए, हाथी को हाथी चाहिए। अब बुरा मत मानिए, मैं थोड़ी कड़वी भाषा बोल रहा हूं, लेकिन अगर इंसान की पूरी जिंदगी भी सिर्फ शरीर की इच्छाओं तक सीमित रह जाए, तो फिर इंसान और पशु में अंतर क्या रह गया? महाभारत में भी कहा गया है, सामान्य में तत् पशु भिर्नराणांद्र मोहिते शामदिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। सामान्य में तत् पशु भिर्नराणाम धर्मोहिते शामदिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। सामान्य में तत् पशु भिर्नराणाम धर्मोहिते शामदिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी है समाना। अर्थ क्या है? खाना, सोना, डरना और शरीर की इच्छाएं, ये तो पशु भी करते हैं। इंसान को अलग बनाता है उसका धर्म, उसका उद्देश्य, उसका उच्च लक्ष्य। अगर इंसान सिर्फ खाने, सोने और फिजिकल प्लेजर तक ही सीमित रह गया, तो वह भी पशु के समान ही है। ऊपर उठना पड़ेगा। चाणक्य पंडित और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी याद कीजिए। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मेरा मन भटक रहा है, मुझे धनानंद की पुत्री से प्रेम होने लगा है, क्या किसी स्त्री से प्रेम करना गलत है? चाणक्य ने कहा, नहीं वत्स, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किसी को भी प्रेम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सामान्य नहीं, बहुत महान है। तुम्हें अखंड भारत का सम्राट बनना है। सोचिए, एक छोटे से लड़के चंदू को चाणक्य ने ट्रेन करके चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। कैसे? इंद्रियों पर कंट्रोल सिखाकर, हायर पर्पस देकर, हायर टेस्ट डेवलप करवाकर। आज हजारों साल बाद भी दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य को याद करती है, लेकिन अगर वो भी सिर्फ अपनी इच्छाओं और डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहते, तो आज कौन उन्हें याद करता? इसलिए जीवन में एक महान लक्ष्य होना जरूरी है। यही आज की सबसे बड़ी बात है। गर्ल स्टेटमेंट नहीं, गोल स्टेटमेंट। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, धोखा दिया, छोड़ दिया, कम ऑन, प्रूव देम रॉन्ग। अपनी जिंदगी किसी और की टर्म्स एंड कंडीशंस पर मत जियो। डिप्रेस देवदास बनकर मत बैठ जाओ।
escape मत करो, move on करो, come on, move on, कम ऑन, मूव ऑन, बाउंस बैक। बहुत लंबी जिंदगी है, एक इंसान चला गया तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। और अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंसते रहोगे तो आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर तीनों खत्म हो जाएंगे। याद रखिए, एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट्स नॉन क्रिएटिव प्रोडक्शन। इसलिए खुद को उठाइए, हायर पर्पस डेवलप कीजिए, हायर टेस्ट डेवलप कीजिए। मैं चाहता हूं ऐसे वीडियोस के माध्यम से हिंदुस्तान के यूथ को एम्पावर करूं, उन्हें सिर्फ अट्रैक्शन से निकालकर गोल ओरिएंटेड लाइफ की तरफ ले जाऊं। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर उस यंग लड़के और लड़की तक जिसकी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन की वजह से भटक रही है, शायद मिलकर हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, आगे भी ऐसे पावरफुल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।